हेलो गाइस बात करेंगे हम अभी हेलो गाइस अभी बात करेंगे हम कोरोना लॉस की। ये पूरा वीडियो कोरोना लॉस से रिलेटेड है। इसमें आपको कोरोना लॉस की फुल इंफॉर्मेशन रखेंगे। हम फुल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कोरोना लॉस की। तो वन बाय वन हम देखते रहेंगे कोरोना लॉस क्या है। तो हम इसमें नॉर्मली वीडियो में जो है फोटोज दिखा दिए जाते हैं कि भाई देखने में बहुत अच्छा वीडियो है, कंक्लूजन कुछ है नहीं, क्वेश्चन कुछ हो नहीं रहा है। ये उस टाइप का वीडियो नहीं है एग्जैक्टली। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है और जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स है उनका बिल्कुल एक सारांश है इसमें। इसमें इंग्लिश वाला स्टूडेंट भी कंफर्टेबल फील करेगा और इंग्लिश हिंदी वाला स्टूडेंट भी कंफर्टेबल फील करेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के बीच की दूरी कम होने से, वोल्टेज लेवल बढ़ने से, हवा में नमी बढ़ने से कंडक्टर के आसपास की एयर क्या है रेटेड वोल्टेज पर ही ब्रेक डाउन हो जाता है वायर का, यानी एयर जो है आयनाइज हो जाती है और कंडक्टर के आसपास की हवा जो है वो आयनाइज हो जाती है, जिससे लाइन में पावर लॉस होने लगता है, जिसे ही कोरोना लॉस कहा जाता है। अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें यानी कैसे पता लगेगा भाई कोरोना लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर हम पावर लाइन के नीचे खड़े हों कहीं पर, पावर लाइन से मतलब है 33 kV की लाइन या उससे अधिक वोल्टेज की लाइन पर, तो अगर हम उस लाइन के नीचे खड़े हों और लाइन एक हिसिंग साउंड दे रहा हो तो समझ लीजिए कोरोना लॉस हो रहा है। अब वो दिखेगा या नहीं दिखेगा ये डिपेंड करता है कि लाइन के आसपास हवा में मॉइस्चर कितना है। तो नॉर्मली ये बरसात में दिख सकता है और या फिर सर्दी में जब कोहरा होता है, धुंध आती है, तब दिख सकता है। ये फॉर्मूला है कोरोना लॉस कैलकुलेट करने के लिए। इसमें कोरोना लॉस की डिपेंडेंसी वाले यानी किस पर निर्भर करेगा इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आर और डी से रिलेटेड होते हैं और वी नॉट से रिलेटेड होते हैं और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होते हैं। और अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ हमारा इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी डी होती है और दूसरी फ्रीक्वेंसी पर कोरोना लॉस पूछा जाता है। तो दोनों को हम यूज करके कोरोना लॉस नई फ्रीक्वेंसी पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें ये डिपेंडेंसी है अलग अलग टाइप के कंडक्टर की, किस कंडक्टर में ज़्यादा होगा, किस कंडक्टर में कम होगा। कोरोना लॉस कम करने के लिए कौन सा कंडक्टर हमें यूज़ करना चाहिए। तो खोखले कंडक्टर यूज़ करने से कोरोना लॉस कम होता है और कंडक्टर की शेप जब सर्कुलर होती है तो भी कोरोना लॉस कम होता है। कोरोना डिस्चार्ज हाई वोल्टेज पर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कोरोना डिस्चार्ज हाई वोल्टेज पर ही होता है, 33 kV की लाइन या उससे ज़्यादा वोल्टेज पर होता है। और उस कम वोल्टेज पर यानी हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें तो उसमें कोरोना लॉस कभी देखने को नहीं मिलेगा। 230 वोल्ट पर या 440 वोल्ट पर कोरोना लॉस नहीं होगा। फिर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सबसे जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो वी नॉट है। अगर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन पूछता है तो वो वी नॉट पर पूछता है। वी नॉट क्या है, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो वी नॉट प्रोपोर्शनल कंडक्टर साइज हम यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कंडक्टर का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे वायर की मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना लॉस घटता जाएगा, क्योंकि वायर की मोटाई बढ़ने से ये वी नॉट भी बढ़ता रहता है। इस वी नॉट का नाम है यहाँ पर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज तो क्योंकि बंडल कंडक्टर में इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वी नॉट भी बढ़ जाता है, इसलिए कोरोना लॉस कम हो जाता है। क्योंकि कोरोना लॉस यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल टू वी माइनस वी नॉट होल स्क्वायर, और वी नॉट क्या है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, ये एक निगेटिव वैल्यू है। तो जैसे जैसे ये वी नॉट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर टी यानी कोरोना लॉस की वैल्यू कम होती रहेगी। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या है, ये मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है जिस पर कोरोना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी कहा जाता है। कोरोना के होने के लिए कंडक्टर सरफेस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है, तो कोरोना लॉस नहीं होगा। तभी होगा जब एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज मॉइस्चर बढ़ने से कम हो जाता है, यानी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कम हो जाता है मतलब कम वोल्टेज पर ही कोरोना स्टार्ट हो जाता है मॉइस्चर बढ़ने से। कोरोना लिमिट्स आर हायर फॉर डीसी सर्किट देन एसी, क्योंकि हम फॉर्मूला में देख रहे हैं कि कोरोना लॉस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये डीसी में क्या है, कम। डीसी और एसी में अगर हम कंपेयर करेंगे
तो थोड़ा सा यानी अगर हम ये कहें कि भाई डीसी वोल्टेज पर ज़्यादा होगा या एसी वोल्टेज में ज़्यादा होगा, तो क्योंकि डीसी वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो डीसी में कम होगा, और क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ ये कोरोना लॉस भी बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, कोरोना लिमिट्स आर हायर फॉर डीसी सर्किट देन एसी, यानी जो हम लाइन यूज़ कर रहे हैं उसकी जो लिमिट है वो वोल्टेज के लिए ज़्यादा रहेगी डीसी के केस में, एसी के केस में थोड़ी कम हो जाएगी। फिर अगर हम डिपेंडेंसी देखेंगे तो करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के समानुपाती होता है, और डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो कोरोना लॉस कम हो जाएगा। डायमीटर ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर की मोटाई बढ़ेगी तो भी कोरोना लॉस कम हो जाएगा। और डी बाई आर हम यहाँ पर फॉर्मूले में देख रहे हैं कि ये डी बाई आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए डी बाई आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट आर बाई डी है, तो अगर डी बाई आर देखेंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा। सर्कुलर शेप कंडक्टर में कोरोना लॉस कम होता है। अगर सर्कुलर शेप है और सरफेस स्मूथ है और साफ है, क्लीन है, तो कोरोना लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि खुरदुरा सरफेस अगर होगा तो उस पर जो है मॉइस्चर और डस्ट डिपॉजिट करेगी और उसमें डिस्चार्जिंग और ज़्यादा होगी, कम वोल्टेज पर ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्मूथ सरफेस कंडक्टर में कोरोना लॉस कम होता है, और मोनोपोलर एचवीडीसी लाइन में कोरोना लॉस मिनिमम होता है। ये एग्जाम्पल है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि कौन सी टाइप की लाइन में सबसे कम कोरोना लॉस होगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोपोलर एचवीडीसी लाइन। मोनोपोलर होता है, होमोपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, कई टाइप के होते हैं ये एचवीडीसी लिंक, तो इसमें मोनोपोलर में सबसे कम होता है। फिर इसमें हिसिंग डिटेक्शन क्या है, कोरोना लॉस का कैसे पता पड़ेगा हमें कि कोरोना लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हिसिंग साउंड आएगी, रेडियो इंटरफेरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम पोटेंशियल चेक करेंगे सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड पर तो डिफरेंस आएगा। फेंट ल्यूमिनस ग्लो विच इज़ ब्लू इन कलर, यानी तार के आसपास एक नीले कलर की, डार्क ब्लू कलर की जो है एक लेयर बन जाएगी, वो भी देख करके हम बता सकते हैं कि कोरोना लॉस चल रहा है, लाइन में हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन विच इज़ डिटेक्टेड बाय ऑडर, यानी जब कोरोना लॉस होगा तो ये ओजोन प्रोड्यूस करेगा, और ओजोन की गंध से भी हमें पता लग जाएगा कि कोरोना लॉस है लाइन में। कोरोना में एयर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी एयर जो है कंडक्टर के आसपास उसका पूरी तरीक़ा से ब्रेकडाउन हो जाता है। कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज 30 केवी पर सेंटीमीटर से कम वोल्ट पर हो जाता है, यानी 30 केवी पर सेंटीमीटर से अगर कम है वोल्ट तो भी कोरोना लॉस हो जाएगा। डिपेंड करता है कि वहाँ पर मॉइस्चर कितनी है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो कम वोल्टेज पर हो जाएगा, मॉइस्चर कम है तो ज़्यादा वोल्टेज पर होगा। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो जहाँ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं उनकी जहाँ पर 12 महीने बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर बहुत जो डिफरेंस आएगा अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो हर जगह पर ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके लिए अलग अलग टाइप के फॉर्मूले प्रपोज्ड हैं, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो F+25 वाला यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कोरोना से रेडियो इंटरफेरेंस होता है। कोरोना ट्रांसमिशन लाइन में मिडिल कंडक्टर में अधिक होता है, और सॉलिड कंडक्टर की अपेक्षा स्टैंडर्ड कंडक्टर में कम वोल्टेज पर ही कोरोना हो जाता है। कोरोना से चार्जिंग करंट बढ़ता है, क्योंकि कोरोना से इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाती है। इफेक्टिव डायमीटर बढ़ने से मतलब ये है क्योंकि कंडक्टर के आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, यानी पूरी एयर ही करंट सर्कुलेट कराना शुरू कर देती है, पूरी एयर ही कंडक्टिंग हो जाती है। तो एयर कंडक्टिंग हो जाती है, जितनी एयर कंडक्टिंग होगी उतना ही बड़ा कंडक्टर का साइज कैलकुलेट हो जाएगा। और इसका एक बेनिफिट क्या आएगा कि अगर कंडक्टर की साइज बढ़ रहा है, यानी ये एक तरीके से फिक्टिशियस है, यानी ये एक तरीके से वर्चुअल फिनोमिना है भाई। कंडक्टर का साइज फिजिकल तो बढ़ेगा नहीं, कंडक्टर का साइज कैसे बढ़ रहा है कि उसके आसपास की एयर भी काम करने लग गई, उसके आसपास की एयर में भी करंट फ्लो हो रहा है, यानी उसकी मोटाई
बढ़ जा रही है। ज़्यादा मोटे सर्कुलर शेप में, ज़्यादा मोटे क्षेत्रफल में, ज़्यादा मोटे क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो लाइन की जो पावर कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। फिर है इसके जो गुड इफेक्ट्स क्या हैं कोरोना के, अगर हम देखें तो अटेनुएट्स लाइटनिंग सर्ज। लाइटनिंग सर्ज को अटेनुएट करता है, कम कर देता है लाइटनिंग सर्ज को अपने आप से ही, क्योंकि कैपेसिटिव इफेक्ट है। रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ सर्ज फ्रंट। सर्ज फ्रंट की स्टीपनेस कम करता है। वर्क एज अ सेफ्टी वाल्व फॉर सर्ज। ये पूरा एक ही पॉइंट है सर्ज के लिए। इसके लिए बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव, इसकी जो एडवांटेज हैं काफ़ी यूज़फुल है। और अप्रॉक्सीमेट ब्रेकडाउन और एटमॉस्फेरिक एयर अगर हम बताएं तो कितनी वोल्टेज पर एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, 30 kV पर सेंटीमीटर पर। अगर 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर 30 kV वोल्टेज मेंटेन हो रहा है तो एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है एयर की, जबकि 30 kV पर फेस पर सेंटीमीटर, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा वोल्टेज अगर आएगी, 30 kV डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इससे थोड़ी ज़्यादा आएगी तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिस्ट्रप्टिव कोरोना। डिस्ट्रप्टिव कोरोना के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 21.1 kVRMS पर सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बहुत क्लियरली इसको ध्यान रखना होता है। फिर फेयर वेदर मिनिमम, फेयर वेदर मैक्सिमम पॉसिबल कोरोना लॉस फॉर HV लाइन। अगर मौसम साफ है तब भी कोरोना हो रहा है, तो साफ मौसम में कोरोना की जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है लाइन में, 2.4 किलोवाट पर थ्री फेज पर किलोमीटर। थ्री फेज लाइन में 2.4 किलोवाट पर किलोमीटर के आसपास जो है करंट लॉस रहेगा। ये करंट लॉस से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन है। इसी में से आपको जो है घुमा करके बार बार क्वेश्चन पूछता रहेगा, और अगर आप क्वेश्चन के लिए कुछ देखेंगे भी, अलग से ट्राई करेंगे क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। थैंक यू फॉर